हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। और जो छत्तीसगढ़ में आपको पता है कि सीजीपीएससी में अभी एडीए का पेपर होने वाला है, असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर का पेपर होने वाला है अभी, जिसकी डेट आई है 14 दिसंबर को। तो इससे पहले जो एडीए का पेपर हुआ था वो हुआ था 29 सितंबर 2013 को, 29 सितंबर 2013 को उसका पेपर मिला है मुझे। उसके पेपर को मैं आज पूरा आपको आंसर के सहित बताऊंगा। और कहीं ना कहीं जो पेपर होता है अगला वाला, उसमें भी कुछ ना कुछ क्वेश्चन रिपीट होने की संभावना रहती है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखें तो सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि द पायलट प्रोजेक्ट इन रूरल डेवलपमेंट वाज स्टार्टेड 1948 मतलब जो ग्राम विकास के लिए वर्ष 1948 में अग्रगामी परियोजना का शुभारंभ हुआ था, वो कहाँ से हुआ था? तो इसका आंसर मैं आपको वही आंसर बताते जाऊंगा जो सीजीपीएससी ने लिए थे। और ये जो क्वेश्चन पेपर है इसमें टोटल 150 क्वेश्चन थे एग्रीकल्चर के, जिसमें से 5 क्वेश्चन ऐसे थे जो सीजीपीएससी ने विलोपित कर दिए थे। मतलब या तो क्वेश्चन ही गलत थे या उनमें जो ऑप्शन दिया हुआ था वो एकदम सही नहीं था। तो वो 5 क्वेश्चन विलोपित कर दिए थे, वो भी मैं आपको जब आएंगे क्वेश्चन तो बताऊंगा। तो ये जो पहला क्वेश्चन है इसका आंसर हो जाएगा ए, इटावा। दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फिजिकल फैक्टर, मतलब निम्न में से कौन सा एक भौतिक कारक नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि लेबर जो है ये भौतिक कारक नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। F1 इज क्रॉस्ड विद द रिसेसिव होमोजाइगस पेरेंट, द क्रॉस इज नोन एज, मतलब F1 को अप्रभावी युग्मनज के साथ में क्रॉस कराने को क्या कहते हैं, ये पूछ रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, टेस्ट क्रॉस। अगला क्वेश्चन है हु इज द प्रेसिडेंट डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। ये उस टाइम की बात कर रहे हैं जब ये पेपर हुआ था 2012 में। तो उस टाइम पे जो इसका आंसर था डॉक्टर एस अयप्पन, उस टाइम पे यही जो डायरेक्टर जनरल ऑफ आईसीआर थे। अगले क्वेश्चन की ओर चले तो अगला क्वेश्चन कह रहा है शॉर्ट टर्म लोन आर मेनली गिवन फॉर द पर्पज ऑफ, मतलब जो शॉर्ट टर्म लोन होता है एग्रीकल्चर में बहुत प्रकार के लोन होते हैं, शॉर्ट टर्म लोन, लॉन्ग टर्म लोन। तो पूछ रहा है कि शॉर्ट टर्म जो लोन होता है वो किस चीज के लिए होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, सीड के लिए। जो शॉर्ट टर्म लोन होता है वो बीज के लिए होता है, अल्पकालीन ऋण बोलते हैं इसको। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पर्यावरण भवन इज लोकेटेड एट, मतलब पर्यावरण भवन जो है वो कहाँ पे स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। पर्यावरण भवन जो है वो नई दिल्ली में स्थित है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट इज प्रोमुलगेटेड इन इंडिया इन द ईयर ऑफ, मतलब जो भारत में पर्यावरण संरक्षण कानून है वो कौन से वर्ष में लागू हुआ था? तो ये 1986 में लागू हुआ था। इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट, 1986। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े तो इसमें पूछ रहा है कि वायुमंडल में जो कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत कितना होता है? द एटमॉस्फेयर कंटेन कार्बन डाइऑक्साइड परसेंट, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड बहुत सारी जितने भी गैसें हैं वायुमंडल में सबका अलग अलग परसेंटेज है। तो ये पूछ रहा है कि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का कितना परसेंट होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 0.03%। चलिए आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ स्टेट इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन हाउ मेनी एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स, मतलब छत्तीसगढ़ जो राज्य है उसमें कितने कृषि वायु जलवायु क्षेत्रों में बांटा हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 3। अगला क्वेश्चन देखें, 10वां क्वेश्चन। टिक्का डिजीज ऑफ ग्राउंड नट स्प्रेड थ्रू, मतलब जो टिक्का डिजीज है, मूंगफली का टिक्का रोग होता है, वो किसके द्वारा फैलता है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा फंगस, बी। फंगस के कारण फैलता है मूंगफली का टिक्का डिजीज। अगले क्वेश्चन की ओर चले, 11वें क्वेश्चन की ओर। तो पूछ रहा है सीड एक्ट वाज पास्ड इन विच ईयर, बीज अधिनियम जो है किस वर्ष में पारित हुआ? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सी, 1966। 1966 में बीज अधिनियम जो है पारित हुआ था। अगले क्वेश्चन की ओर चले, 12वें क्वेश्चन की ओर। तो इसमें पूछ रहा है सनफ्लावर एक्ट एज एन इंडिकेटर प्लांट ऑफ डायग्नोज द डिफिशियंसी ऑफ विच एलिमेंट, मतलब सूरजमुखी जो है वो किस तत्व को पहचानने के लिए संकेतक पौधे के रूप में काम करता है? तो जो सनफ्लावर जो होता है वो बोरॉन की कमी को पहचानने के लिए संकेतक पौधे का काम करता है। इसका आंसर हो जाएगा ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। द टर्म एवरग्रीन रेवोल्यूशन वाज क्वाइंड बाय, मतलब जो सर्वहरित क्रांति शब्द है वो किसने दिया था? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा डी, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन जी ने जो टर्म दिया था एवरग्रीन रिवोल्यूशन का। चलिए आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इंटरकल्चर ऑपरेशन इन ग्राउंड नट क्रॉप इज अवॉइडेड इन विच स्टेट, मतलब जो इंटरकल्चर निराई गुड़ाई का जो काम होता है वो मूंगफली की किस अवस्था में नहीं करना चाहिए? तो मूंगफली में जब पेग निकलते हैं, पेग इनिशिएशन जो अवस्था होती है, पेगिंग अवस्था, उस टाइम पे नहीं करना चाहिए। इसका आंसर सी हो जाएगा आपका, पेगिंग अवस्था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 15वें क्वेश्चन की ओर। तो सीड वर्क बोर्ड इज यूज्ड फॉर, मतलब सीड वर्क बोर्ड होता है जिसमें बीज को फैला के उसमें कुछ काम किया जाता है। तो पूछ रहा है कि वो कौन से टेस्ट के लिए उपयोग किया जाता है, किस कार्य में प्रयोग होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, प्योरिटी टेस्ट करने के लिए जो है सीड वर्क बोर्ड का प्रयोग करते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलें। नियर द कैनाल बैंक सॉइल बिकम, मतलब जो नहर के किनारे वाली भूमि है वो कौन सी भूमि हो जाती है, उसकी जो नेचर है वो कौन सी हो जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए,
नहरों के किनारे की जो भूमि है वो अल्कलाइन हो जाती है, मतलब क्षारीय हो जाती है। अगले क्वेश्चन की ओर चलें, 17वें नंबर क्वेश्चन की ओर। तो द फर्टिलाइजर कंटेनिंग नाइट्रोजन इज एमाइड फॉर्म, मतलब कौन सा ऐसा फर्टिलाइजर है जो नाइट्रोजन जो है एमाइड के रूप में पाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यूरिया। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मोस्ट ऑफ द प्लांट ऑब्टेन नाइट्रोजन फ्रॉम द सॉइल इन द फॉर्म ऑफ, मतलब अधिकतर पौधे जो है मिट्टी से नाइट्रोजन को किस रूप में प्राप्त करते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, नाइट्रेट के रूप में। अधिकतर पौधे जो नाइट्रोजन को मिट्टी से है नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। डिफिशियंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट कॉज जनरल येलोइंग एंड पुअर ग्रोथ ऑफ प्लांट, मतलब किस पोषक तत्व की कमी से जो पौधे हैं वो पीले हो जाते हैं और वृद्धि जो है कम हो जाती है? तो सीधी सी बात है, नाइट्रोजन की जब कमी होगी तो पौधा पीला पड़ जाता है। इसका आंसर हो जाएगा बी, नाइट्रोजन। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाउ मेनी एलिमेंट्स हैव सो फार बीन फाउंड एसेंशियल फॉर प्लांट ग्रोथ, अभी तक कितने पोषक तत्व पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक पाए गए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 18। देखिए ये सेम क्वेश्चन एमपीपीएससी के एडीए में आया था 2009 में, लेकिन उस टाइम पे एमपीपीएससी ने इसका आंसर 17 लिया था, क्योंकि उस टाइम पे 17 तत्व थे। बाद में एक तत्व और बढ़ा है। सीजीपीएससी ने इसका जो आंसर लिया है, ऑफिशियल सीजीपीएससी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पे जो आंसर की आई थी उस पे इसका आंसर डी लिया है, मतलब 18 एलिमेंट। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर का। पिंक बॉल वर्म इज ए पेस्ट ऑफ विच क्रॉप, पिंक बॉल वर्म जो है वो कौन सी क्रॉप का एक कीड़ा है, कौन सी फसल का एक कीट है? तो इसका आंसर हो जाएगा एक, कॉटन। पिंक बॉल वर्म जो है वो कॉटन का इंसेक्ट है। अगले क्वेश्चन की ओर चले तो लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल इज कॉज्ड बाय, मतलब लिटिल लीफ बैगन में एक बीमारी होती है, छोटी पत्ती। वो पूछ रहा है कि वो रोग जो है किससे होता है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा माइक्रोप्लाज्मा। लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल जो है माइक्रोप्लाज्मा से होता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलें तो पूछ रहा है विच पार्ट ऑफ रूट एब्सॉर्ब वाटर एंड मिनरल, मतलब रूट का जो है जड़ का ऐसा कौन सा भाग होता है जो पानी और जो खनिज लवण है उनको अवशोषित करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका रूट हेयर। रूट हेयर जो ऐसे होते हैं जो पानी को और जो भी मिनरल्स मिल रहे हैं उनको अवशोषित करते हैं। और रूट कैप की बात करें तो ये सिर्फ खोदने का काम करता है, मिट्टी को पेनिट्रेट करने का काम करता है। मैंने रूट के ऊपर एक अलग से वीडियो बना रखी है, आप चाहे तो मेरी वीडियोस में जाके देख सकते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चले तो मलबरी फ्रूट्स कंटेन शुगर परसेंटेज, मतलब जो सहतूत के फल होते हैं उसमें जो चीनी का परसेंटेज होता है वो कितना परसेंट होता है? तो सहतूत के फलों में चीनी का परसेंटेज 8 से 9% होता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चले तो साइंटिफिक नेम ऑफ गुआवा इज, मतलब जो अमरूद है, अमरूद का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, पिसीडियम गुआजावा जो है वो अमरूद का साइंटिफिक नेम है। अगले क्वेश्चन की ओर चले। एफिड इंसेक्ट फ्रॉम मस्टर्ड क्रॉप कैन बी कंट्रोल्ड बाय अप्लाइंग विच ऑफ द केमिकल लिस्टेड बिलो, मतलब सरसों की फसल है उसमें जो एफिड नामक कीट है उसको निम्न में से कौन से केमिकल के प्रयोग से रोका जा सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, मेलाथियान। मेलाथियान के प्रयोग से जो मस्टर्ड का एफिड है उसको कंट्रोल किया जा सकता है, रोका जा सकता है। अगले क्वेश्चन की ओर चले तो पूछ रहा है द मोस्ट एबंडेंट एसिड फॉर्म इन ग्रेप्स इन, मतलब जो अंगूर में सबसे ज्यादा कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, टार्टरिक एसिड। अंगूर में जो है सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है टार्टरिक एसिड, जिसके कारण अंगूर का जो है थोड़ा सा खट्टापन होता है। अगले क्वेश्चन की ओर चले तो अगला क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट इज द कॉज ऑफ ब्लैक हार्ट ऑफ पोटैटो, मतलब जो आलू में काला हृदय रोग होता है वो किसके कारण होता है, उसका क्या सिस्टम है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन की कमी के कारण होता है, ऑक्सीजन डेफिशिएंसी। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चले तो विच क्रॉप इज आल्सो नोन एज व्हाइट गोल्ड, मतलब कौन सी ऐसी क्रॉप है जिसको सफेद सोना, फसल को सफेद सोना नाम से जानते हैं? तो इसका आंसर आपका ए हो जाएगा, कॉटन। कॉटन सफेद कलर की होती है, इसको सफेद सोना बोलते हैं क्योंकि रेट काफी अच्छे मिलते हैं कॉटन के। अगले क्वेश्चन की ओर चलें। टी जेड टेस्ट इज यूज्ड टू डिटरमाइन, टी जेड टेस्ट मतलब होता है टेट्राजोलियम टेस्ट, ये बीजों के लिए करते हैं। तो ये टेट्राजोलियम टेस्ट है जो वो सीड की वायबिलिटी देखने के लिए होता है। इसका आंसर हो जाएगा सी, सीड वायबिलिटी। 31 नंबर का जो क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन, ये सीजीपीएससी ने विलोपित कर दिया था, इसे जो है सीजीपीएससी ने नहीं लिया था। अगले क्वेश्चन की ओर चलें 32 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो वर्ड इकोसिस्टम वाज क्वाइंड बाय, मतलब जो इकोसिस्टम शब्द है उसकी खोज किसने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, आपका टेंसले ने की थी इकोसिस्टम वर्ड की खोज। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े तो सनराइज सिलेक्शन इज ए वैरायटी ऑफ, मतलब सनराइज सिलेक्शन कौन से किस्म की एक वैरायटी है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सनफ्लावर। सनफ्लावर की वैरायटी है सनराइज सिलेक्शन। अगले क्वेश्चन की ओर चलें 34 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर इज लोकेटेड एट, मतलब अंतर्राष्ट्रीय आलू का केंद्र कहाँ है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, पेरू में। अगले क्वेश्चन की ओर चलें 35 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो वीप टेल डिजीज ऑफ कॉलीफ्लावर इज कास्ड बाय होता है, इसमें गलती से क्वाइंड बाय प्रिंट हो गया है, मतलब फूल गोभी का जो वीप टेल रोग है वो किसके कारण होता है? तो मॉलिब्डेनम की कमी के कारण जो है, डिफिशियंसी ऑफ मॉलिब्डेनम के कारण वीप टेल डिजीज होती है कॉलीफ्लावर में।
अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है द कैपेसिटी ऑफ ए सॉइल टू रेजिस्ट एप्रिसिएबल चेंज इन पीएच वैल्यू इज कॉल्ड, मतलब जो मृदा का पीएच मान में जो उल्लेखनीय परिवर्तन है उसको सहन करने की जो क्षमता होती है उसको क्या कहते हैं? इसका आंसर हो जाएगा बी, बफरिंग कैपेसिटी कहलाती है, जो पीएच मान को मेंटेन करने की जो क्षमता होती है। अगला क्वेश्चन है फॉर विच क्रॉप द स्टडी ऑफ जीनोम हैज बीन कंप्लीटेड, मतलब कौन सी ऐसी फसल है जिसमें जीनोम की जो संपूर्ण जानकारी है पूरी कर ली गई है। सीजीपीएससी ने इस क्वेश्चन को भी विलोपित कर दिया था। 5 क्वेश्चन जो मैंने बताया तो ये क्वेश्चन भी सीजीपीएससी ने विलोपित कर दिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कॉटन बिलोंग्स टू द फैमिली, मतलब जो कपास है, कपास कौन से कुल का पौधा है? जो कॉटन है, कॉटन की फैमिली कौन सी है? तो कॉटन की जो फैमिली है मालवेसी फैमिली से बिलोंग करता है कॉटन का पौधा। इसका आंसर हो जाएगा बी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वेजिटेबल टाइप वैरायटी ऑफ पीज, मतलब मटर की जो है सब्जी वाली किस्म कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, अर्किल करके एक वैरायटी है अर्किल, जो इसकी सब्जी वाली किस्म है मटर की। अगले क्वेश्चन की ओर चले तो इसमें पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा एक बीजपत्री नहीं है? विच वन ऑफ द अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए मोनोकोटिलिडन क्रॉप, मतलब कौन सा ऐसा है जो एक बीजपत्री पौधा नहीं है। अब आप इसमें देखेंगे जितने भी ऑप्शन दिए हुए हैं, मेज मेज भी मोनोकोटिलिडन है, व्हीट भी मोनोकोटिलिडन है, बाजरा भी मोनोकोटिलिडन है, और धान बात करें चावल की तो भी मोनोकोटिलिडन है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ई, नन ऑफ द दीज। अगले क्वेश्चन की ओर चले। माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच कैन बी यूज्ड एज बायो कंट्रोल एजेंट अगेंस्ट सॉइल बोर्न डिजीज, मतलब निम्नलिखित सूक्ष्म जीवों में से कौन सा मृदा जनित रोगों के विरुद्ध जैव नियंत्रण कारक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, ट्राइकोडर्मा। ट्राइकोडर्मा को अपन जैव नियंत्रण कारक के रूप में मृदा में यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन है लीफ रोल ऑफ पोटैटो इज कॉज्ड बाय, मतलब आलू का जो पर्ण रोग होता है वो किसके कारण होता है? इसका आंसर हो जाएगा ए, वायरस के कारण होता है। ऑप्शन ए इसका जो है करेक्ट आंसर है, वायरस के कारण होता है। अगले क्वेश्चन की ओर चले तो अगला क्वेश्चन कह रहा है ए लाइन विच रिलीज्ड ऑल स्टेज ऑफ प्रोडक्शन इन्वेस्टमेंट टू देयर लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड, मतलब सभी उत्पादन स्तरों के लिए निवेशों के न्यूनतम लागत संयोजनों को जोड़ने वाला जो वक्र है उस रेखा को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, एक्सपांशन पाथ कहते हैं। इसका आंसर ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चले 44 नंबर क्वेश्चन पे, तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। व्हेन मार्जिनल प्रोडक्ट इंक्रीज देन टोटल प्रोडक्ट, मतलब पूछ रहा है कि जब सीमांत उत्पाद बढ़ता है तो कुल उत्पाद क्या होता है? इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, इंक्रीज विथ इंक्रीजिंग रेट, मतलब बढ़ती दर से बढ़ेगा। अगले क्वेश्चन की ओर चले। ग्रोथ विथ इक्विटी एंड डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस वाज द मेन एम ऑफ विच 5 ईयर प्लान, मतलब सामाजिक मात्र पूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था? तो इसका आंसर हो जाएगा नाइन्थ आंसर, ऑप्शन नंबर डी जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 9वीं जो आपकी पंचवर्षीय योजना थी उसका उद्देश्य था ये। अगले क्वेश्चन की ओर चलें। द टर्म जीन वाज क्वाइंड बाय, जीन शब्द की खोज जो है वो किसने की थी? तो जॉनसन ने जीन शब्द की खोज की थी। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलें तो अगला क्वेश्चन पूछ रहा है इन ग्रीन प्लांट्स फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन, मतलब हरे पौधों में फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है वो कहाँ होती है? तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया आपको सबको पता है कि क्लोरोप्लास्ट में होती है। इसका आंसर हो जाएगा ए, क्लोरोप्लास्ट। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस इन ए सेल इज, मतलब प्रोटीन सिंथेसिस की जो साइट होती है कोशिका में प्रोटीन सिंथेसिस वो कहाँ पे होता है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा डी, राइबोसोम्स में जो प्रोटीन सिंथेसिस का काम होता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलें तो वायरस डिटेक्शन इज डन थ्रू द टेक्निक ऑफ, मतलब विषाणुओं की पहचान की कौन सी तकनीक है? तो एलिजा एक टेक्निक है जिसका एड्स वगैरह के रिकॉग्निशन में भी इसका यूज किया जाता है, और एग्रीकल्चर से रिलेटेड भी बहुत सारे फील्ड में इसका यूज होता है। तो एलिजा एक टेक्निक है जो वायरस के डिटेक्शन में यूज होती है। अगले क्वेश्चन की ओर चले तो ग्रीन ईयर डिजीज इज कॉमनली ऑकर्ड इन द क्रॉप ऑफ, मतलब ग्रीन ईयर जो हरी वाली रोग है साधारणतः कौन सी फसल में होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, बाजरे में। ग्रीन ईयर डिजीज जो है बाजरे की फसल में होता है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज एपीकल्चर, एपीकल्चर क्या है? तो मधुमक्खी का जो पालन है, मधुमक्खी से संबंधित जितनी भी स्टडी है उसको हम एपीकल्चर के अंतर्गत करते हैं। इसका आंसर हो जाएगा बी। अगले क्वेश्चन की ओर चले तो अगला क्वेश्चन पूछ रहा है पेगिंग रिलेटेड टू विच क्रॉप, मतलब पेगिंग जो है वो कौन सी फसल से रिलेटेड है? तो इसका आंसर हो जाएगा ग्राउंड नट, मूंगफली से रिलेटेड है पेगिंग। अगला क्वेश्चन है सीड प्लॉट टेक्निक इज रिलेटेड टू, मतलब सीड प्लॉट जो तकनीक है वो कौन सी क्रॉप से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, पोटैटो, आलू से संबंधित है सीड प्लॉट टेक्निक। अगला क्वेश्चन है जीरोफाइट प्लांट आर फाउंड इन, मतलब जीरोफाइट मरुद्भिद जो पौधे होते हैं वो कौन से एनवायरनमेंट में पाए जाते हैं? तो वो पौधे जो सूखे एनवायरनमेंट में पाए जाते हैं, ड्राई एनवायरनमेंट में, उन्हें हम जीरोफाइट या मरुद्भिद पौधे कहते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ए, ड्राई एनवायरनमेंट। अगला क्वेश्चन है विच काइंड ऑफ हनी बी आर रिस्पॉन्सिबल टू कलेक्ट नेक्टर फ्रॉम फ्लावर, मतलब फूलों से जो मकरंद है, नेक्टर है जो, वो किस प्रकार की मधुमक्खियों के द्वारा कलेक्ट किया जाता है? तो जो वर्कर मक्खी होती है ए नंबर की, वर्कर मधुमक्खियों के द्वारा जो है वो कलेक्ट किया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ए। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं 56 नंबर के क्वेश्चन की ओर, तो पूछ रहा है व्हाट इज द प्रोटीन यूनिट ऑफ प्लांट सेल, मतलब पौधे की जो कोशिका है उसमें प्रोटीन की इकाई क्या होती है? तो पौधे की जो कोशिका है उसमें प्रोटीन की इकाई होती है अमीनो एसिड। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगले क्वेश्चन की ओर चले तो येलो वेन मोजाइक ऑफ अकरा इज ट्रांसमिटेड बाय, मतलब भिंडी का पीला मोजाइक रोग होता है वो किसके द्वारा फैलता है, कौन फैलाता है? इसका आंसर हो जाएगा व्हाइट फ्लाई, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात करें, थ्रोनलेस स्पीसीज ऑफ सिट्रस इज, मतलब नींबू वर्ग में कौन सी प्रजाति ऐसी है जिसमें कांटे नहीं होते? इसका आंसर हो जाएगा देहाती लाइम, आपका ऑप्शन नंबर डी। ये एमपी का जो पेपर हुआ था एमपी एडीए का 2009 में, उसमें भी ये क्वेश्चन आया था और ये छत्तीसगढ़ में फिर से ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 59 के ऊपर। तो पूछ रहा है बीटी ट्रांसजेनिक इज रिलेटेड टू, मतलब बीटी ट्रांसजेनिक जो वेरायटी है, बीटी ट्रांसजेनिक का किससे संबंध है? तो कॉटन की जो वेरायटी थी बीटी कॉटन बोलते हैं जिसको, बेसिलस thuringiensis कॉटन, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए जो इसका ऑप्शन है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चले तो द स्टेट विच हैज मैक्सिमम प्रोडक्शन ऑफ सोयाबीन, मतलब सोयाबीन का कौन सा स्टेट है जिसमें सबसे ज्यादा उत्पादन होता है? तो मध्य प्रदेश जो ऐसा स्टेट है जिसमें सोयाबीन का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है, इसका आंसर हो जाएगा ए। अगले क्वेश्चन की ओर चलें तो मीनिंग ऑफ फर्टिगेशन इज, मतलब फर्टिगेशन का क्या अर्थ है? तो सिंचाई के साथ में जो उर्वरक देना, सिंचाई के साथ में जब उर्वरक देते हैं तो वो एक टर्म है जिसको फर्टिगेशन के नाम से जाना जाता है, इसका आंसर हो जाएगा ए। अगले क्वेश्चन की ओर चलें, 62 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो इसमें पूछ रहा है सुगर केन मेज एंड सोरगम, मतलब गन्ना मक्का और ज्वार जो है वो किस टाइप के पौधे हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा C4 प्लांट, ये C4 प्लांट के अंतर्गत आते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलें तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वैरायटी ऑफ व्हीट, तो इसमें दिया हुआ है IR36, महामाया, खंडवा 2, कुफरी, सिंदूरी, तो इसमें कोई, इसका आंसर हो जाएगा नन ऑफ दिस, इसमें जितनी भी वैरायटी दी हुई है इसमें व्हीट की कोई भी वैरायटी नहीं है। अगले क्वेश्चन की ओर चलें, 64 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो इसमें पूछ रहा है साइंटिफिक नेम ऑफ हिरनखुरी, हिरनखुरी का जो है वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, कॉन्वोबुलस अर्वेंसिस जो है हिरनखुरी का साइंटिफिक नेम होता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, वाइब्रिड्स आर, ये क्वेश्चन भी देखिए एमपी एडीए में आया था 2009 में और ये फिर से छत्तीसगढ़ एडीए में रिपीट हुआ है, वाइब्रिड्स आर। तो एपोमिक्टिक जो हाइब्रिड होते हैं उनको वाइब्रिड नाम से जानते हैं। ये क्वेश्चन सेम टू सेम, कई क्वेश्चन सेम टू सेम रिपीट हुए हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चले तो वर्ड हार्मोन बिलोंग टू विच लैंग्वेज, मतलब जो हार्मोन शब्द है वो कौन सी भाषा से रिलेटेड है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ग्रीक वर्ड से रिलेटेड है वर्ड हार्मोन। अगले क्वेश्चन की ओर चलें, क्वेश्चन नंबर 67 के ओर। तो इसमें पूछ रहा है साइंटिफिक नेम ऑफ मार्कोनी वीट, मार्कोनी वीट का जो साइंटिफिक नेम है वो क्या होता है? इसका आंसर हो जाएगा सी, टिट्रिकम ड्यूरम जो है मार्कोनी वीट का साइंटिफिक नेम होता है। अगला क्वेश्चन है 68 नंबर का, पूछ रहा है डिबलिंग इज ए मेथड ऑफ, डिबलिंग जो है एक पद्धति है, क्या चीज की पद्धति है? तो डिबलिंग जो है एक सोइंग का मेथड है, बीज बोने का एक मेथड है डिबलिंग, इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है ब्लू रिवोल्यूशन इज रिलेटेड टू, नीली क्रांति जो है किससे संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा ए, नीली क्रांति जो है मछली पालन या फिश प्रोडक्शन से संबंधित है। अगले क्वेश्चन की ओर चलें, क्वेश्चन नंबर 70 के ऊपर। तो हाइड्रोसाइनिक एसिड इज फाउंड इन, HCN जो एसिड है हाइड्रोसाइनिक अम्ल, वो कौन सी फसल में पाया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा सी, सोरगम में पाया जाता है हाइड्रोसाइनिक एसिड। अगले क्वेश्चन की ओर चलें तो इसमें पूछ रहा है ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर दैट डील्स विद द प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन एंड फील्ड मैनेजमेंट इज, मतलब कृषि विज्ञान की वह शाखा जिसमें फसल उत्पादन और भूमि प्रबंध के सिद्धांतों और क्रियाओं से संबंधित है, कौन सा, उसको क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा एग्रोनॉमी, शस्य विज्ञान कहते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ग्रोइंग ए फिक्स्ड सीरियल ऑफ क्रॉप इन फिक्स्ड फील्ड ड्यूरिंग फिक्स्ड टाइम इज कॉल्ड, मतलब निश्चित समय में निश्चित क्षेत्र में निश्चित क्रम में फसलों को उगाने का जो क्रम होता है उसको क्या कहते हैं? इसको क्रॉप रोटेशन बोलते हैं, बी जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलें, क्वेश्चन नंबर 73 की ओर। तो ये सुगर बीट प्लांट बिलोंग टू विच फैमिली, सुगर बीट जो प्लांट है चुकंदर, चुकंदर का जो है प्लांट वो कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा चिनोपोडिएसी, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, नंबर ऑफ एग्रीकल्चर कॉलेज इन छत्तीसगढ़ आर, हम उस टाइम की बात कर रहे हैं जब सन 2012 की बात कर रहे हैं, पेपर सन 2012 में हुआ था, सन 2013 में हुआ था ये पेपर, तो उस टाइम पे इसका आंसर ई लिया गया था 21। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, द फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, मतलब सबसे पहले जो डायरेक्टर थे ICAR के वो कौन थे? तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा, डॉक्टर BP पाल। क्वेश्चन नंबर 76 जो है इसको विलोपित कर दिया गया था, इसको CGPSC का जो आंसर की था उसमें इसको विलोपित कर दिया गया था। अगले क्वेश्चन की ओर चले तो इसमें पूछ रहा है बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग बीइंग, मतलब जो जीव के वर्गीकरण की मूल इकाई क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, स्पीसीज। अगले क्वेश्चन की ओर चले तो इसमें पूछ रहा है कि विच इज द मेन फंजाई विच इफेक्ट द फूड ग्रेन इन ग्रेन स्टोरेज, मतलब अनाज का जो भंडार करते हैं, भंडारों पे लगने वाली प्रमुख फफूंद जो है वो कौन सी है? इसमें आपको प्रमुख फफूंद के बारे में बोल रहा है जो भंडार के टाइम पे भंडार गृहों में लग जाती है, इसका आंसर हो जाएगा डी, एस्परजिलस। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, इफेक्टिव हर्बिसाइड फॉर कंट्रोल ऑफ फेलरिस माइनर इन वीट, गेहूं का मामा बोलते हैं ये, फेलरिस माइनर होता है, खतरनाक वीड है गेहूं का, ये गेहूं जैसा दिखता है, तो ये गेहूं में जब आता है तो पहचान करना मुश्किल हो जाता है। तो इसका ये पूछ रहा है कि इसको जो कंट्रोल करने के लिए कौन सा जो हर्बिसाइड है वो प्रभावकारी है? तो इसका आंसर हो जाएगा सल्फोसल्फ्यूरान, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा।
अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। द ऑर्गेनिक मैन्योर विच हैज द नेरोएस्ट कार्बन नाइट्रोजन रेशियो इज, मतलब जैविक खाद जिसका कार्बन और पान जो नाइट्रोजन का रेशियो होता है वो सबसे कम होता है, तो ग्राउंड नट केक, मूंगफली की जो खली होती है उसका जो है सी एन रेशियो बहुत कम होता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी वाज स्टार्टेड इन 1964, 1964 में कौन सी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो है स्टार्ट हुई थी। ये क्वेश्चन सेम टू सेम आया हुआ है आपका एडीए, जो एमपी का एडीए हुआ था मध्य प्रदेश का, उसमें इसका आंसर हो जाएगा जेएनकेवीवी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पपाया फ्रूट आर रिच इन फॉलोइंग विटामिन, मतलब पपीते का जो फ्रूट है उसमें कौन सा विटामिन महत्वपूर्ण है, मतलब कौन सा विटामिन पाया जाता है उसमें, तो विटामिन ए, फर्स्ट ऑप्शन नंबर ए जो है इसका आंसर हो जाएगा विटामिन ए। अगले क्वेश्चन की ओर चले तो इसमें पूछ रहा है सुगर बेबी इज वेराइटी ऑफ, मतलब सुगर बेबी किसकी प्रजाति है। मस्क मिलन मतलब खरबूज की, कस्टर्ड एप्पल मतलब सीताफल की, उसके बाद पंपकिन मतलब कुमड़ा जो बोलते हैं जिसको अपन, कद्दू, और शकरकंद स्वीट पोटैटो, तो इसमें नन ऑफ द अबव आएगा, इसमें से किसी की भी वेराइटी नहीं है स्वीट शुगर बेबी। शुगर बेबी जो है वो वाटरमेलन की वैरायटी है, मतलब तरबूज की वैरायटी है, जो इस ऑप्शन में दिया ही नहीं हुआ है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। डू द टोटल कॉस्ट एंड द वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज विद द इंक्रीज इन द आउटपुट, मतलब जो आउटपुट इंक्रीज होता है तो उस समय पे क्या परिवर्ती लागत और कुल लागत में वृद्धि होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर बी, यस। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इन विच क्रॉप मेल स्टेबिलिटी इज मच एक्सप्लॉइटेड फॉर इट्स इंप्रूवमेंट, मतलब फसल की जो प्रजाति है, प्रजाति का जो उन्नयन है, मतलब नई वैरायटी डेवलप करने में मेल स्टेबिलिटी जो है उसमें किस फसल में सबसे ज्यादा उपयोग है, तो इसका आंसर हो जाएगा पेडी, ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की ओर चलें तो द टर्म माइटोसिस वाज फर्स्ट यूज्ड बाय, मतलब पहली बार जो टर्म माइटोसिस है वो किसने यूज किया था, तो माइटोसिस शब्द को सबसे पहले फ्लेमिंग ने उपयोग किया था, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलें तो कह रहा है विच काइंड ऑफ सीड इज 100% जेनेटिकली प्योर, मतलब कौन सा ऐसा बीज है जिसकी आनुवांशिक शुद्धता जो है 100% होती है, तो न्यूक्लियस सीड इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एब्सिशन डोरमेंसी एंड क्लोजर ऑफ स्टोमेटा इन लीफ, मतलब पत्तियों में विलगन, प्रसुप्ति और रंध्रों का जो बंद होना है वो कौन से हार्मोन से रिलेटेड होता है, कौन से हार्मोन से कंट्रोल होता है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, आंसर करेक्ट हो जाएगा एब्सिसिक एसिड। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इन बैक क्रॉस ब्रीडिंग रिपीटेड क्रॉसिंग विथ रिकरेंट पेरेंट हेल्प, तो इसमें पूछ रहा है आपका कि जो प्रतीप संकर होता है, मतलब बैक क्रॉस होता है, उसमें पुनरावृत्ति जो जनक है उससे पुनरावृत्ति संकरण किया जाना सहायक होता है, किस चीज में सहायक होता है, इसका आंसर आपका हो जाएगा कंप्लीटली रिकवर द जीनोटाइप ऑफ रिकरेंट पेरेंट, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट वाज गिवन बाय मेंडल आफ्टर द रिसर्च ऑन विच प्लांट, मतलब कौन से पौधे के ऊपर मेंडल ने रिसर्च करके स्वतंत्र अपवहन का नियम दिया था, तो आप सबको जानते हैं मेंडल जी की जो रिसर्च थी वो पी पे थी, मटर के पौधे पे थी, इसका आंसर हो जाएगा डी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इन विच कंट्री इज द हाइब्रिड पैडी कल्टीवेशन कॉमन, मतलब संकर धान की जो खेती है सबसे अधिक जो प्रचलित है कौन से देश में है, तो इसका आंसर हो जाएगा चाइना, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ऑयल एंड प्रोटीन कंटेन इन ग्राउंड नट आर, मतलब इसमें मूंगफली में बात करें तो तेल और प्रोटीन जो है उसकी मात्रा कितनी होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, तो तेल जो होता है 45% और प्रोटीन जो होता है 26% होता है मूंगफली में, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर शुगर केन ग्रोथ शुड बी, मतलब गन्ने की बढ़वार के लिए उपयुक्त तापक्रम जो होता है कितना होता है, इसका आंसर हो जाएगा बी, 20 से लेकर 30 अंश सेंटीग्रेड सही होता है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इसमें पूछ रहा है पोटैटो इज, मतलब आलू क्या है, इस पे मैंने एक वीडियो बना रखा है, स्टेम करके एक वीडियो बनाया था मैंने, मॉर्फोलॉजी ऑफ प्लांट, उसमें इसका आंसर मैंने बहुत अच्छे से समझा रखा है, तो आलू जो है एक मॉडिफाइड स्टेम होता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एफिड एंड व्हाइट फ्लाई आर इफेक्टिवली कंट्रोल्ड बाय, मतलब एफिड होता है और जो सफेद मक्खी होती है उसका जो सिस्टम होता है, उसका जो कंट्रोल का सिस्टम होता है वो किसके द्वारा होता है अच्छे से, तो इसका आंसर हो जाएगा सिस्टेमेटिक इंसेक्टिसाइड, सिस्टेमिक इंसेक्टिसाइड होता है जो। अगले क्वेश्चन की ओर चले तो डॉक्टर नॉर्मन ई बॉरलॉग वाज अवार्डेड विद द नोबेल प्राइज वर्किंग ऑन विच क्रॉप, मतलब डॉक्टर एन ई बॉरलॉग जी को जो नोबेल प्राइज मिला वो कौन सी क्रॉप पे काम कर रहे थे वो मिला, सबको पता है कि ग्रीन रिवोल्यूशन आई, इसका आंसर हो जाएगा सी, व्हीट। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। व्हेन सिंगल मेजर जीन गवर्न्स मोर देन वन कैरेक्टर इज कंडीशन इज टर्म्ड, मतलब जब एक मुख्य जीन होता है वो एक से अधिक गुणों को निर्धारित करता है तो उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं बहुप्रभाविता, प्लियोट्रॉपी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विच कॉमर्शियल प्रोडक्ट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम क्लस्टर बीन ग्रेन्स दैट मेक्स इट प्रॉफिटेबल क्रॉप, मतलब जो गंवार फली होती है, गंवार फली के दानों में एक पदार्थ है, क्या है जो उत्पादित होता है इससे, जो जो फसल है इसका रेट बढ़ाता है, मतलब इसको लाभ की फसल बनाता है, इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, गुआर गम, इससे गम निकलता है जिससे विशेष प्रकार के उद्योगों में यूज किया जाता है, गंवार गोंद इसका आंसर हो जाएगा बी।
अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रैक्टिस ऑफ राइजिंग फॉरेस्ट और फ्रूट ट्रीज ऑन द सोसाइटी लैंड टू रिड्यूस एनवायरमेंटल पॉल्यूशन इज नोन एज। पर्यावरण प्रदूषण को कम करने के लिए ग्राम समाज की जो भूमि होती है उस पर वन अथवा फलदार वृक्ष जो लगाने को क्या कहा जाता है? तो जैसे भी ग्राम पंचायत हो गया या फिर और कोई इंडिविजुअल जमीन हो गई, पर्यावरण को प्रदूषण करने के लिए, उस पे जो प्रदूषण को कम करने के लिए उस पे जो पेड़ पौधे लगाए जाते हैं उसको सामाजिक वानिकी या सोशल फॉरेस्ट्री कहते हैं, क्योंकि उसमें सबका फायदा हो रहा है भाई। अगले क्वेश्चन की बात करें 100 नंबर क्वेश्चन की, तो इसमें पूछ रहा है कि नाइजर प्लांट बिलोंग टू द फैमिली, मतलब राम तेल जो पौधा है वो कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका एस्ट्रेसी। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद बात करें अगले क्वेश्चन की, तो इसमें पूछ रहा है पारस इज ए वेराइटी ऑफ। देखिए यहाँ से हम बात करें पारस इज ए वेराइटी ऑफ, तो पारस वेराइटी होती है मटर की भी, और इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ है उसके अनुसार ऑप्शन इसका हो जाएगा आंसर सी जामुन की। ये क्वेश्चन भी सेम टू सेम एमपी का जो एडीए का पेपर था उसमें रिपीट हुआ है। अगले क्वेश्चन की बात करें 5 इनब्रीड लाइन विल बी लीड टू हाउ मेनी सिंगल क्रॉसेस, मतलब 5 अंतर प्रजातियों के लिए कितने एकल संकर बनेंगे? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका 10। ये क्वेश्चन भी सेम टू सेम एमपी एडीए का रिपीट हुआ है इसमें। अगले क्वेश्चन की बात करें तो इसमें पूछ रहा है कॉमन फॉर्म ऑफ डीएनए प्रेजेंट इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो इसका आंसर हो जाएगा बी फॉर्म। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर है। ये क्वेश्चन भी सेम टू सेम रिपीट हुआ है जो एमपीपीएससी में पूछा गया था। उसके बाद बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन की। अंतरराष्ट्रीय मापदंड के अनुसार बीज की किस्म के लिए कौन सा प्रमाण पत्र जरूरी है? इस क्वेश्चन को छत्तीसगढ़ पीएससी ने विलोपित कर दिया था, मतलब इसको कंसीडर नहीं किया था। अगले क्वेश्चन की बात करें नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम स्टार्टेड इन, मतलब राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना जो है कब शुरू हुई? इसका आंसर है बी, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना जो सन 1999 में स्टार्ट हुई थी। अगले क्वेश्चन की बात करें वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन वाज एस्टेब्लिश इन द ईयर, विश्व व्यापार संगठन जो है उसकी स्थापना कब हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा ए 1995। अगले क्वेश्चन की और चलें। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ नाबार्ड वाज इन द ईयर, मतलब नाबार्ड की स्थापना कब हुई? नाबार्ड की स्थापना आपका हुई थी 12 जुलाई सन 1982 को। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हु इज कॉल्ड फादर ऑफ कोऑपरेटिव मूवमेंट इन इंडिया, भारत में सरकार सहकारी जो आंदोलन था उसके जनक कौन थे? तो एफ निकोलस इसके जनक थे। डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वाज स्टार्टेड इन, ग्रामीण युवक स्वतः रोजगार प्रशिक्षण कब शुरू हुआ था? तो इसका आंसर है 1979 में स्टार्ट हुआ था। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पैनामा विल्ट इज डिजीज ऑफ, पैनामा विल्ट जो है वो किसकी डिजीज है? तो पैनामा विल्ट जो है वो बनाना की डिजीज है, मतलब केले की डिजीज है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन इज लोकेटेड इन, विश्व का जो मौसम वेधशाला संस्थान है वो कहाँ पे स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जेनेवा में स्थित है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इन विच क्रॉप द ऑर्नामेंटल प्लांट न्यू प्लांट आर प्रिपेयर्ड बाय लीफ कटिंग, मतलब पत्ती की कटिंग से पौधे को तैयार किए जा सकने वाली कौन सी सजावटी फसल है? तो ब्रायोफिलम एक फसल है, ब्रायोफिलम को जिसको पत्ती से ही अपन तैयार कर सकते हैं इसको। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। व्हाट इज केमिकल फार्मूला ऑफ यूरिया, यूरिया के केमिकल फार्मूले को पूछ रहा है, तो CONH2 होता है इसका फार्मूला। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इंटरनेशनल रिसर्च सेंटर सिमिट फॉर इंप्रूवमेंट ऑफ मेज एंड व्हीट इज सिचुएटेड इन, मतलब जो मक्का और गेहूं में सुधार कार्यक्रम के लिए सिमिट अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र है वो कहाँ पे स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी मैक्सिको में। अगले क्वेश्चन की ओर चले तो अगले क्वेश्चन में पूछ रहा है मिनिमम सपोर्ट प्राइस इज अनाउंस्ड बाय, मतलब न्यूनतम समर्थन मूल्य जो होता है किसी भी क्रॉप का उसकी घोषणा किसके द्वारा की जाती है? तो उसकी घोषणा इसमें देखिए कोई भी ऑप्शन नहीं है, उसकी घोषणा जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा की जाती है, जो इस ऑप्शन में नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ई, नन ऑफ द अबव। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। द अवेलेबिलिटी ऑफ विटामिन इज हाई इन, मतलब सर्वाधिक मात्रा में विटामिन किसमें पाया जाता है? तो इसमें ऑप्शन सी फ्रूट एंड वेजिटेबल में सबसे ज्यादा मात्रा में विटामिन पाया जाता है, तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन पूछ रहा है फेरोमोन ट्रैप अट्रैक्ट, मतलब फेरोमोन ट्रैप जो रहता है वो किसको आकर्षित करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी मेल मोथ ऑफ वन स्पीसीज, किसी स्पीसीज की मेल मोथ को जो है ये आकर्षित करता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विच सीड इज जेनेटिकली हैविंग हाई लेवल ऑफ प्योरिटी, मतलब कौन सा बीज है जो अनुवांशिक दृष्टि से बहुत ज्यादा शुद्धतापूर्ण है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा न्यूक्लियस सीड, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वेयर इन इंडिया वाज फर्स्ट कृषि विज्ञान केंद्र केवीके एस्टेब्लिश, ये क्वेश्चन भी एमपी जो पीएससी का क्वेश्चन था सेम टू सेम उठा के दिया है, इसका आंसर हो जाएगा पांडिचेरी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। ये क्वेश्चन भी एज इट इज आया हुआ है, जो एमपी एडीए में आया था और सीजीएडीए में भी रिपीट हुआ है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। द चेयरमैन ऑफ द नेशनल प्लानिंग कमीशन, नेशनल प्लानिंग कमीशन राष्ट्रीय योजना आयोग जो होता है उसका अध्यक्ष कौन होता है? तो जो तत्कालीन प्रधानमंत्री है भारत का, जो भी भारत का प्रधानमंत्री होता है वो उस योजना का अध्यक्ष होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लिंसीड इन मेनली ग्रोन इन छत्तीसगढ़ एज एन, मतलब छत्तीसगढ़ में जो अलसी की खेती है वो मुख्यतः किस प्रकार से की जाती है? तो छत्तीसगढ़ में जो अलसी की खेती है वो पैरा क्रॉप या उतेरा क्रॉपिंग बोलते हैं, उसके द्वारा की जाती है। आंसर सी जो ऑप्शन सी जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एट एक्रीसेट हैदराबाद द रिसर्च इज कंडक्टेड ऑन द क्रॉप, मतलब एक्रीसेट जो हैदराबाद में है उसके ऊपर कौन सी फसल के ऊपर, कौन सी किन चीजों के ऊपर उस पर रिसर्च होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी पल्सेस के ऊपर।
अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इज नॉट सुटेबल फॉर ग्रीन मैन्योरिंग, मतलब निम्नलिखित में से ऐसी कौन सी फसल है जो हरी खाद के लिए जो है उपयुक्त नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, मेज। मेज को जो हम हरी खाद की तरह प्रयोग नहीं करते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, इन विच क्रॉप द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ फर्टिलाइजर इज यूज्ड, मतलब निम्न में से कौन सी ऐसी क्रॉप है जिसमें फर्टिलाइजर का सबसे ज्यादा मात्रा में उपयोग होता है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा, शुगर केन। गन्ने में बहुत ज्यादा मात्रा में फर्टिलाइजर का उपयोग होता है। अगले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं, हाइब्रिड मैंगो वैरायटी डेवलप्ड बाय क्रॉसिंग नीलम एंड दशहरी, नीलम और दशहरी का जब क्रॉसिंग हुआ तो कौन सी हाइब्रिड वैरायटी डेवलप हुई है, तो इसका एक याद करने का फार्मूला है, नीलम और दशहरी, एन डी, और दोनों का जब क्रॉस होता है तो एन डी एम, मतलब मल्लिका की उत्पत्ति होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, केसिन प्रोटीन इज फाउंड इन, केसिन प्रोटीन जो किस में पाई जाती है, तो सबको पता है कि केसिन प्रोटीन दूध में पाई जाती है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, इसमें पूछ रहा है पॉलिनेशन अकर्स इन मेज, मेज में जो मक्का जो है, मक्का में जो परागण होता है किसके द्वारा होता है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मेज में परागण एयर पॉल्यूशन, एयर पॉलिनेशन होता है, हवा के द्वारा परागण होता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, डॉक्टर वाई एस परमार यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री इज लोकेटेड इन, डॉक्टर वाई एस परमार जो उद्यान एवं वानिकी विश्वविद्यालय है कहाँ स्थित है, इसका आंसर हो जाएगा ये सोलन में स्थित है, डॉक्टर वाई एस परमार यूनिवर्सिटी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, सुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड इन, गन्ना प्रजनन संस्थान जो है कहाँ स्थित है, इसका आंसर हो जाएगा डी, कोयम्बटूर में स्थित है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द अर्थ सरफेस इन द फॉर्म ऑफ वेपर इज कॉल्ड, मतलब वह जल जो मृदा सतह से भाप बनकर उड़ जाता है उसे हम क्या कहते हैं, किस नाम से जानते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, एवेपोट्रांसपिरेशन या वाष्पीकरण कहते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, नेशनल डेमोस्ट्रेशन कॉन्सेप्ट वाज इम्प्लीमेंटेड इन द ईयर, मतलब राष्ट्रीय प्रदर्शन का जो विचार था वो कौन से सन में लागू हुआ, इसका आंसर आपका हो जाएगा 1965, 1965 में लागू हुआ। अगला क्वेश्चन है, द मेन एम ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग, मतलब जैविक खेती जो है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है, सबसे पहला रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता कम करना, फसलों की उत्पादन लागत में कमी करना, फसलों की उत्पादकता में वृद्धि करना, फसल के सभी गुणों में सुधार करना, इसका आंसर हो जाएगा ई, उपरोक्त सभी इसके उद्देश्य हैं, ई इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, पूसा नन्हा इज ए म्यूटेंट वेराइटी ऑफ विच फ्रूट, मतलब कौन से फ्रूट की जो है बौनी किस्म पूसा नन्हा किसका फल है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, पपाया, पपीता की एक किस्म होती है, पूसा नन्हा नाम से जाना जाता है, बहुत फेमस वेराइटी है ये। अगला क्वेश्चन है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट IMD वाज एस्टैब्लिश्ड एट, मतलब भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की जो स्थापना है वो कहाँ की गई थी, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, पुणे में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इकोलॉजी इज द साइंस ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन रिलेशन टू देयर टोटल इन्वायरमेंट एंड interrelationship of organism interspecifically and between themselves who introduce it, मतलब पारिस्थितिकी की समस्त पर्यावरण के संबंध में जीवों की एवं उनके अंतरजातीय एवं आपसी अंतर संबंध का जो विज्ञान है ये परिभाषा किसने दी थी, ये पूछ रहा है, इसका आंसर हो जाएगा बी, फ्रेसर डार्विन। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, रिसरपिन एल्कलाई इज फाउंड इन विच पार्ट ऑफ सर्पगंधा, मतलब जो सर्पगंधा है उसके कौन से भाग में रिसरपिन एल्कलाई पाया जाता है, तो रूट में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, राइजिंग ऑफ सतावर एस्पेरेगस रेसिमोस प्लांट इन विच मंथ डन इन छत्तीसगढ़ स्टेट, मतलब छत्तीसगढ़ स्टेट में जो सतावर है एस्पेरेगस रेसिमोसस बोलते हैं उसका पौधे का जो रोपण है कौन से महीने में किया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, जून जुलाई में किया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, विच ऑफ द बेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी इन द फॉलोइंग प्लांट्स, मतलब जितने नीचे दिए हुए हैं उसमें सबसे ज्यादा विटामिन सी का स्रोत कौन सा है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, आंवला। आंवला में भरपूर मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है, अभी कोरोना का टाइम चल रहा है, आपने सुना भी होगा। अगला क्वेश्चन है, रॉयल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर सबमिटेड इट्स रिपोर्ट ऑन ईयर ऑफ, मतलब रॉयल आयोग जो है उसने कृषि से संबंधित अपनी रिपोर्ट कब जमा की थी, इसका आंसर हो जाएगा 1928, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। 140 नंबर का जो क्वेश्चन है इसको CGPSC ने विलोपित कर दिया था, ये क्वेश्चन नहीं लिया था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया इज ए एरोबिक एंड नॉन सिम्बायोटिक, इसका आंसर हो जाएगा एजोटोबैक्टर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, द इंसेक्टिसाइड एक्ट वाज पास्ड इन विच ईयर, मतलब जो कीटनाशक अधिनियम है वो किस वर्ष में पारित हुआ था, इसका आंसर हो जाएगा सी, 1968। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, हाउ मच सीड ऑफ लेग्यूम क्रॉप शुड बी ट्रीटेड विद 1 पैकेट ऑफ 200 ग्राम्स ऑफ राइजोबियम कल्चर, मतलब राइजोबियम कल्चर का एक 200 ग्राम का जो पैकेट होता है उससे दलहनी फसल का कितना बीज शोधित किया जा सकता है, मतलब कितने बीज का सीड ट्रीटमेंट किया जा सकता है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ई, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डोज ऑफ एनपीवी इज, तो ये क्वेश्चन सेम टू सेम एमपीपीएससी में भी आया था, लेकिन एमपीपीएससी ने इसका आंसर माना था 250, यहाँ पे जैसा कि 250 नहीं है आंसर में, इसलिए सीजीपीएससी ने इसका आंसर माना है नन ऑफ द अबव, आंसर ई। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, चंद्रसूर लेपिडियम सटाइवम एक पौधा होता है, वो कौन सी कुल का पौधा है चंद्रसूर, तो इसका आंसर हो जाएगा क्रूसीफेरी, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, लैब टू लैंड प्रोग्राम वाज स्टार्टेड इन द ईयर, प्रयोगशाला से खेत तक कार्यक्रम कब शुरू हुआ, 1979 में स्टार्ट हुआ है, इसका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका।
अगला क्वेश्चन है 1 हेक्टेयर इज इक्विवेलेंट टू हाउ मेनी स्क्वायर मीटर, मतलब 1 हेक्टेयर में कितने स्क्वायर मीटर होते हैं, तो इसका आंसर सी हो जाएगा 10,000 स्क्वायर मीटर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, मीनिंग ऑफ अर्थवर्म रियरिंग इज, मतलब केचुआ पालन का अर्थ क्या है, तो केचुआ खाद वर्मी कंपोस्ट, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, अमाउंट ऑफ वाटर वेस्टेड एक्सेप्ट एवोपोरेशन एंड ट्रांसपिरेशन फ्रॉम द सॉइल इज कॉल्ड, मतलब जल की वह मात्रा जो भूमि से वाष्पीकरण और पौधों के द्वारा उत्सवेदन दोनों के अतिरिक्त सिंचाई के समय नष्ट हो जाती है, उसको क्या कहते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, लीचिंग कहते हैं उसको। अगला क्वेश्चन है, क्रिटिकल स्टेज फॉर इरिगेशन इन व्हीट व्हेन फर्स्ट इरिगेशन इज रिक्वायर्ड कम्स आफ्टर सोइंग, मतलब गेहूं में सिंचाई के लिए पूछ रहा है कि अति संवेदनशील अवस्था कब होगी, जब प्रथम सिंचाई आवश्यक है, मतलब बुआई के कितने दिन बाद होगी, इसका आंसर हो जाएगा बी, 20 से 25 दिन बाद होगी। सेकंड जो ऑप्शन है बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये मैंने आपको सन 2013 में जो पेपर हुआ था सितंबर में, पीएससी का, छत्तीसगढ़ पीएससी का, एडीए का, उसका मैंने आपको सॉल्यूशन दिया और जो 5 क्वेश्चन विलोपित किए थे वो भी मैंने आपको बता दिए हैं। और वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और ये आंसर की दे दे रहा हूँ आपको फाइनल, आप देख सकते हैं, खुद से मैच कर सकते हैं। और वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।